राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में है ना सर्दियों का पहला रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे तो नवंबर में काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, लेकिन अब की बार नवंबर में ठंड की शुरुआत हुई है। बस ये 2-3 दिन में थोड़ी सी हवा चल रही है, जिसकी वजह से सर्दियों की शुरुआत लग रही है। तो यहाँ पर है ना मैं गर्म पानी के साथ अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ और फिर उसके बाद अपने काम में लगती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सर्दियों के जो दिन होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं और हमारे जो कामों की लिस्ट होती है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन हम अपनी आदतों को चेंज करके या थोड़ा सा रूटीन को चेंज करके अपने कामों को करें तो वही काम छोटे दिनों में भी आसानी से हम निपटा सकते हैं। तो बस करना क्या होता है, सुबह जल्दी उठना होता है और उसके साथ अपने काम में लग जाना है। तो बस जल्दी उठने की जो ये आदत होती है ना, यही हमारे कामों को मैनेज करती है, वरना पूरा दिन निकल जाता है, सुबह से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है और साथ में जो एक्स्ट्रा काम करने होते हैं वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो बस थोड़ी सी हमें अपनी आदत और रूटीन को चेंज करना होता है। सर्दियों में भी, सर्दी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है नवंबर दिसंबर में। तो बस थोड़ा सा है ना जल्दी उठकर आप अपने कामों को मैनेज कीजिए और फिर देखिए पूरा काम प्रॉपर तरीके से फटाफट निपट जाएंगे। और है ना सर्दियों के छोटे दिन में भी जो ढेरों काम होते हैं ना उनको भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गर्म पानी पी लिया है, फिर लग गई हूँ अपने काम में, क्योंकि अभी सब सोए हुए हैं। धीरे धीरे करके सब उठते रहते हैं और वैसे ही मैं अपने रूम को भी सेट करती रहती हूँ। तो बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछा दूंगी और जो बिस्तर है उनको अच्छे से फोल्ड करके और अपनी जगह पर रख दूंगी, क्योंकि है ना यही जो साफ़ सफाई के सुबह का काम होता है ना, साफ़ सफाई वाला, वो ही अगर हम निपटा देना तो फिर बस लंच वगैरह की टेंशन होती है, साथ में है ना जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो भी हम टाइम से कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना बेडशीट बिछा दी है और अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में मैं पोछा भी लगा लूँगी, क्योंकि है ना जब जल्दी जल्दी उठते रहते हैं तो काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म होते रहते हैं, लेकिन जब सोए रहते हैं ना तो फिर मैं ना बिस्तरों की तय बाद में कर लेती हूँ, लेकिन साफ़ सफाई वहाँ से फिर मैं कर देती हूँ। तो ऐसे ही मैं देखिए तीनों रूमों में से झाड़ू लगा दूँगी। और बच्चे हैं जो देर से भी उठते हैं, छुट्टी होती है तो, लेकिन जब स्कूल जाना होता है ना तो साथ में उठ जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चे भी अपने है ना उठे हुए हैं, जैसे एक एक करके मैं उठा देती हूँ ताकि ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, क्योंकि नहाना होता है तो फिर लाइन लगानी पड़ जाती है। अगर साथ में उठा देती हूँ तो फिर एक एक करके उठ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं, स्कूल के लिए रेडी होते रहते हैं, मैं अपना काम करती रहती हूँ। लंच वगैरह फिर बनाकर दे देती हूँ, साथ में टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। तो इस तरीके से मॉर्निंग का तो जो काम होता है ना वो थोड़ा सा भाग दौड़ वाला होता है, लेकिन है ना एनर्जी के साथ हम करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कब हम अपने सुबह के कामों को फटाफट निपटा लेते हैं। बस ये होता है कि थोड़ा सा रूटीन चेंज करना होता है गर्मी और सर्दी का। गर्मियों में बहुत बड़े दिन होते हैं, चाहे धीरे धीरे काम करते हैं ना फिर भी टाइम निकलता ही नहीं है। तो गर्मियों के दिन तो बहुत सुस्ती वाले होते हैं, जैसे आलस वाले होते हैं, लेकिन सर्दियों के दिन होते हैं वो काम में ही निकल जाते हैं। तो लेकिन जब हम आलस करते हैं ना तो वो काम हमारे बिगड़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने घर को अच्छे से मैनेज करके व्यवस्थित करके नहीं रख पाते हैं। तो बस आलस छोड़िए और अपने घर के कामों में सर्दियों में भी है ना फटाफट से निपटा लीजिए। तो झाड़ू मेरी लग गई है, अब मैं लगा रही हूँ पोछा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब जल्दी होती है ना तो फिर मैं इस तरीके से वाइपर से ही पोछा लगा देती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि पोछा जल्दी से लग भी जाता है और जो बेड वगैरह सोफ़े के नीचे से है ना हमारा हाथ नहीं जाता है, तो हम है ना वाइपर से अच्छी तरीके से वहाँ से क्लीन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ना वाइपर से पोछा लगा देती हूँ। और जब टाइम होता है मेरे पास, छुट्टी वाला दिन होता है, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, अच्छी तरीके से हाथ से पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जब तक हम हाथ से पोछा नहीं लगाते ना तब तक है ना सफाई सी भी नहीं लगती है। और वाइपर से तो ये होता है ना कि थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है, इसलिए मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए झाड़ू पोछा मेरा हो गया है, अब मैं बना रही हूँ चाय। तो सर्दियों में तो चाय है ना सबको पसंद है, सुबह हो चाहे शाम हो। तो चाय बना रही हूँ और चाय बनाने के बाद यहाँ पर साइड में गर्म पानी रखा हुआ है। तो यहाँ पर है ना जो मतलब एक एक करके सब गर्म पानी का भगोना रख देंगे और नहाते चले जाएंगे, ताकि यहाँ पर चाय नाश्ता भी तैयार कर दूँगी। तो गर्म पानी ना रॉड से करती हूँ, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो इसलिए ना थोड़ा सा गुनगुना ही पानी हम करते हैं।
बस इस भगोने में कर लेते हैं ताकि है ना गुनगुना पानी हो जाए और फिर हम आराम से नहा सकें। और ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना तो रॉड से मैं बाल्टी में सबके लिए गर्म पानी कर देती हूँ, तेज़ गर्म कर देती हूँ ताकि सब है ना उस पानी का यूज़ कर सके। तो यहाँ पर मेरी चाय चढ़ गई है, बना मतलब गैस पे रख दी है मैंने, और साथ में मैं मलाई भी निकाल लूँगी। यहाँ पर मैं मलाई को स्टोर करती हूँ ताकि घर पर ही मलाई से घी निकाल सकूँ। तो ये देखिए गर्मा गर्म चाय भी मेरी बन रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। साथ में मैंने देखिए ये बनाए थे नमक पारे, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। बच्चों को नाश्ता दे दिया है और लंच भी पैक कर दिया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ अपने चाय को एंजॉय करने के लिए। तसल्ली से मैं चाय पीती हूँ और फिर उसके बाद लग जाती हूँ अपने और कामों में। तो फ्रेंड्स आपको लगता होगा कि बच्चे मेरे वीडियो में नहीं आते हैं, उनको थोड़ी सी शर्म आती है अभी वीडियो में आने के लिए। मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, आप लोग सपोर्ट करोगे ना तो मैं अपने बच्चों को भी वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए, मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी, अपने रूटीन शेयर करती रहूँगी और धीरे धीरे अपनी फैमिली को भी आपके साथ ज़रूर मिलवाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अपने काम में लग गई हूँ। चाय पीने के बाद तो हस्बैंड नहा रहे हैं तो इतने मैं उनके कपड़ों को प्रेस कर देती हूँ और फिर उसके बाद में मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स सुबह ही हमारे यहाँ पर दूध आता है तो दूध को मैं गर्म कर लूँगी। शाम को भी मतलब ले सकते हैं लेकिन मैं सुबह ही लेती हूँ ताकि है ना पूरा दिन जो है, पूरे दिन और पूरी रात फ्रिज में रहे तो इसमें अच्छे से मोटी सी मलाई आ जाए। तभी मैं घर में ही घी निकालती हूँ, काफ़ी अच्छी मलाई आ जाती है। और जब हम रात को लेते हैं ना शाम के टाइम तो बच्चों को भी पीना होता है दूध, तो उस तरीके से मलाई नहीं आती है जैसे सुबह से लेके शाम तक रखा रहे तब अच्छी मलाई आती है। तो इसलिए मैं घर से ही घी बनाती हूँ, मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ और फिर घी भी घर का ही होता है ना, वो अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है। और बाहर का तो आपको पता ही है मिलावट वाला होता है, लेकिन जब मुझे इमरजेंसी होती है जैसे कम पड़ जाता है ना तो मैं बाहर से भी मंगा ही लेती हूँ। कई बार होता है ना सर्दियों में तो घी ज़्यादा भी लगता है तो इसलिए बाहर से भी मंगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे, तो चावल बच गए थे तो उसी के पराठे बना रही हूँ। सबको पसंद है तो इसलिए मैं बना देती हूँ, क्योंकि देखिए वेस्ट करने से चीज़ें अच्छी होती है कि हम किसी न किसी तरीके से उनको यूज़ कर ले। अब कोई भी सब्जी बच जाए, दाल वगैरह बच जाए, तो कोई सी सब्जी बच जाए तो मैं आटे में गूंद लेती हूँ तो उसके पराठे बना लेती हूँ। या फिर इस तरीके से सूखी सब्जी होती है, चावल बच जाते हैं तो मैं भर के बना लेती हूँ। तो नाश्ता भी हैवी हो जाता है और साथ में कोई चीज़ हमारी ख़राब भी और वेस्ट भी नहीं होती है। फेंकने से अच्छा होता है ना कि घर में ही चीज़ यूज़ कर ले, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है चीज़ों को यूज़ करने का। हर हाउस वाइफ सोचती है कि हम अपनी चीज़ों की वेस्टेज ना करें और किसी न किसी तरीके से यूज़ करके और खा भी लें, और फिर हमें दुख भी नहीं होता है कि हम मतलब हमारी इतनी सारी चीज़ बच गई है और हमने उसको फेंक दिया है। तो इस तरीके से मैंने पराठे बना लिए हैं और बच्चों को भी दे दिए हैं, हस्बैंड को भी नाश्ता करा दिया है। अब है थोड़ा सा क्लीनिंग का टाइम, क्योंकि है ना देखिए चाहे हम खाना बनाए या नाश्ता वगैरह बनाए लेकिन गैस वगैरह स्लेब वगैरह तुरंत ही साफ़ कर लेना तो ज़्यादा गंदी नहीं लगती है। वरना है ना अगर हम सोचते हैं कि भाई एक बार ही सफाई करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा गंदा सा लगता है, और फिर बार बार में है ना सफाई करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारी जो किचन है, हमारा घर है, वो ज़्यादा जल्दी गंदा नहीं होता है। तो इस तरीके से टाइम टाइम पे सफाई चलती रहे ना तो फिर अच्छा भी लगता है, खुद को सुकून भी रहता है कि हाँ भाई हमारी जो किचन है बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी लग रही है। तो इस तरीके से मैं गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी, फिर उसके बाद ये सूखे टॉवल से पूरी किचन को चमका दूँगी। तो ये मेरा जो सुबह का है ना, ये देखिए सुबह का ही काम चल रहा है जो कि मैं फटाफट से निपटा रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स झाड़ू पोछा तो हो ही गया था, नाश्ता वगैरह भी हो ही गया है, सब अपने अपने मतलब टाइम पर जा चुके हैं, स्कूल भी और हस्बैंड भी जा चुके हैं। तो ये वाला मेरा जो काम है ख़त्म हो गया है और अब चलती हूँ मैं ये वाले रूम में। तो फ्रेंड्स देखिए इस रूम को है ना बाद में क्लीन करती हूँ, इसमें बच्चे सोए हुए होते हैं तो इसको मैं बाद में साफ़ सफाई करती हूँ इसकी।
और अब मुझे क्या करना है कि सर्दियों के और कपड़े निकालने हैं। धीरे धीरे मैं ठंडियों वाले कपड़े निकालती रहूँगी, क्योंकि उनको वॉश करके ही मैं यूज़ करती हूँ। और जब एक साथ निकाल लेती हूँ ना तो बर्डन सा हो जाता है, कपड़ों को मैनेज करने के लिए दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे मैं अपने जो बेड में से कपड़े निकालती रहती हूँ। अभी यहाँ पर मैंने उस दिन निकाले थे थोड़े बहुत कपड़े, और मुझे आज निकालने हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो क्या पता कल से मतलब एकदम से ही ठंड स्टार्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने इतने ही कपड़े निकाले हैं और इनको मैं सर्फ में भिगो के रख दूंगी, और फिर इनको अच्छे से वॉश करके और फिर ड्राई करके ऊपर सुखा के आ जाऊंगी, ताकि जो थोड़ी बहुत है ना स्मेल होगी वो इसमें से निकल जाएगी। तो बच्चों के ही और हस्बैंड के ही कपड़े मैंने अभी निकाले हैं। अपने लिए तो बस मैंने एक शॉल ही निकाला है, क्योंकि सुबह सुबह सर्दी लगती है और फिर शॉल ओढ़ लेते हैं ना, तो बस उसी में काम चल जाता है। अभी स्वेटर वगैरह पहनने का तो टाइम नहीं लग रहा है मुझे। नवंबर में वैसे काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, लेकिन अब की बार नहीं लग रहा है। और वैसे अगर ज़्यादा ठंड होगी तो मैं अपनी स्वेटर भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े जो सरफ में भिगो के रख दिए हैं, आधा पौन घंटा मैं इनको रख दूँगी, ताकि इनकी जो स्मेल है वो बिल्कुल निकल जाए, और फिर पानी से निकाल कर इनको सुखा दूँगी। तो इस तरीके से ही मैं सर्दियों के कपड़ों को यूज़ करती हूँ। और मुझे ना धूप में बस तुरंत बेड में से निकालो और धूप में लगा दो, तो वैसे भी कर लेते हैं बहुत सारे लेडीज़, लेकिन है ना मुझे बस थोड़ी सी एलर्जी है। इसी वजह से मैं हर बार सर्दियों में यही काम करती हूँ कि मैं चाहे वॉश करके अच्छी तरीके से कपड़ों को सेट करके लगा के बैगों में रखूँ, लेकिन फिर भी है ना जब इनको निकालती हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है। निकालने में भी मुझे प्रॉब्लम होती है जब मैं बेड में से कपड़े निकालती हूँ। तो इसीलिए मैं इनको बस वॉश करके और तब जाकर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे कपड़े निकल चुके हैं और मैंने इनको ड्रायर भी कर लिया है। और साफ़ सफाई आपको लगी रही होगी कि मैंने पूरे अच्छी तरीके से सारे जगह से सफाई कर दी है। और बस यहाँ पर मैं मशीन रखती हूँ ना, तो फिर जो ये पाइप होता है ना मशीन का, यहीं से पानी आता है, तो बस इसको भी मैं वाइपर से साफ़ कर दूँगी। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि मैंने मशीन बाथरूम में नहीं रखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि बाथरूम में अच्छी तरीके से अरेंज नहीं होती है, छोटा बाथरूम है इस वजह से। तो बस पाइप में पानी आता है ना, उसी को साफ़ करना होता है। तो यहाँ पर मैं वाइपर लगा कर आ गई, छत पर कपड़े सुखा दिए। और आप लोग मौसम देख सकते हो, अभी तक धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो सारे कपड़े मैंने यहाँ पर सुखा दिए हैं, और अभी आज मुझे लगता है कि ये नहीं सूखेंगे, बस हवा से थोड़े से है ना मतलब ड्राई हो जाएंगे। और थोड़ी बहुत है ना रात में मैं पंखे वगैरह चलाकर उनको लगा दूंगी। तो इस तरीके से है ना देखिए सुबह का भाग दौड़ वाला रूटीन मेरा हो ही रहा है। और यहाँ पर मेरे कितने सारे काम निपट गए हैं, एक सिर्फ इसी आदत से कि जल्दी उठने की आदत से। तो यहाँ पर मेरे कम से कम बस टाइम हो रहा होगा 9 या 10 का। तो यहाँ पर मैं ना कपड़े सुखाने के बाद नहा भी ली हूँ, और नहाने के बाद में मैं थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी। बाल वगैरह मैंने बना लिए हैं, कंघी कर ली है, और साथ में है ना बिंदी और सिंदूर जो रहता है हर लेडीज़ का, वो सुबह सुबह बस नहाने के बाद मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं नाश्ता कर लूँगी अपना भी। तो ये देखिए कितना अच्छा लगेगा ना कि ये वाले जो सुबह के जल्दबाजी वाले काम है वो मेरे हो गए हैं। फिर उसके बाद में अगर किसी को कुछ खाना होगा, दोपहर में लंच की तैयारी करनी होगी, तो बस उसी काम में मुझे दोपहर में लगना है। ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा रेस्ट करके और उसके बाद में मैं लग जाऊँगी। क्योंकि है ना ज़्यादा लेट करने से क्या होगा ना, फिर वही शाम हो जाएगी और फिर रात का खाने का टाइम है जो लेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सुबह 5:30 से 10:30 तक मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, और अब मुझे नाश्ता करना है और उसके बाद में लंच की तैयारी करनी है। तो बस आप लोगों के साथ में यही शेयर कर रही हूँ कि हर हाउसवाइफ अगर अपनी आदतें थोड़ी सी चेंज करे, अपने रूटीन में बदलाव करे ना, तो बहुत सारे काम वो जल्दी जल्दी निपटा सकती हैं। अगर थोड़ा सा भी आलस आ जाएगा ना, तो हम आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर छोड़ते चले जाते हैं, और जो हमारी घर गृहस्थी है ना वो सही तरीके से नहीं चल पाती है। छोटी छोटी ये आदतें होती
होती है जो घर को मैनेज करती है, व्यवस्थित करती है, अपने बच्चों के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं, उनकी हर चीज़ों को पूरी कर सकते हैं, वो सब चीज़ें होती है अपने रूटीन को ढालने के लिए। जो जैसा हम रूटीन बनाएंगे वैसा ही रूटीन हमारा बनता चला जाता है। थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना तो आपको पता ही है कि किस तरीके से घर में भगदड़ सी मच जाती है, किसी को भी कोई काम प्रॉपर तरीके से टाइम पर नहीं मिल पाता है। तो बस अपने जीवन में ये बदलाव लाइए और फिर देखिए कि छोटे दिन भी बड़े लगने लगेंगे। यहाँ पर मैं अपने घर को दिखा रही हूँ, छोटा घर है लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से मैं व्यवस्थित करने की कोशिश करती हूँ, साफ रखने की कोशिश करती हूँ। और जब साफ सुथरा घर रहता है ना तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं अपने रूटीन को आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और आप, आई होप आपको आज का रूटीन भी पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।